कौन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बनाए हुए जाल में पड़ रहा है और कौन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो मंशा है हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को लागू करने की, कौन उनका साथ, किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी को आज भी मोहरा बनाया जाता है उन्हें अपमान करने का। ये इस तरह का खेल, इस तरह का षड्यंत्र रचने वाले लोग कौन है? में जो नियम कानून बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं इन दलित, पिछड़े और महिलाओं को रोक विचारधारा से सबसे ज़्यादा खतरा ब्राह्मणवाद को था। बुद्ध की विचारधारा से सबसे खतरा रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं और धार्मिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं। तब उन लोगों ने अपना अगला कदम बढ़ाया और उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था जैसी बनाई, जिसमें अपने आप को उन्होंने उच्च बनाया और क्षेत्रियों को अपनी रक्षा करने के लिए बनाया, वैश्य को बाजार यानी व्यापार में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए बनाया और शूद्र अछूत को अपनी सेवा करने के लिए बनाया, ताकि चारों यानी नीचे के जो 3 वर्ग हैं उनसे वह अपना सेवा भाव करवा सके। साथियों, आप ये मत समझिए कि क्षेत्रीय और वैश्य ये अपर हैं। साथियों, वे लोग ब्राह्मण से हमेशा नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। आज भी आप सोचिए, देखिए कि ब्राह्मण हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, उन क्षेत्रीय और वैश्य समाज का हमेशा अपने श्रेष्ठ है। ये जो 3% लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं 85% के लोगों पर शासन कर रहे हैं, हर तरीके से काबिज है। और इसी कारण से वह लोग आज अपने हर स्तर पर, चाहे वो चाहे मैं सत्ता में हूँ, चाहे वो सामाजिक स्तर में हूँ, चाहे वो धार्मिक स्तर में हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर मजबूत है। और इसका कारण है 85% के जो लोग हैं, वो 85% के लोग आज भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वह आज भी इन लोगों पर निर्भर रहते हैं। वह आज भी यही सोचते हैं कि हम अभी कमज़ोर हैं, अभी हमारी व्यवस्था के जो संगठन है, चाहे वो RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे किसी मतलब जो मनवादी सोच के जो संगठन हैं और जो मनवादी सरकारें हैं, वो निरंतर अपना काम कर रही है और वह ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के व्यक्तियों को अपना मोहरा बनाती है, चाहे उनका दिमाग में ब्रेन वॉश करती है और उनके द्वारा ही इनके संत महापुरुषों का अपमान होता है। और भारतीय संविधान में कमियां निकालने के काम भी यही लोग करते हैं और बाबा साहब को संविधान निर्माता ना मानने के लिए भी यही लोग। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नवोदय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आप लोग अक्सर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये हिंदूवादी संगठन है, किस प्रकार से ये हिंदूवादी सनातनी साधु संत शंकराचार्य कथावाचक, किस प्रकार से ये हिंदूवादी पार्टियाँ के नेता भारतीय संविधान के विषय में, भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, उसे लागू न कर मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। और किस प्रकार से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता, उनके अंधभक्त, गोबर भक्त भारतीय संविधान में कमियां निकालते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। किस प्रकार की ये साजिशें चल रही हैं, किस प्रकार का खेल चल रहा है, ये आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपने ये खबरें पढ़ी होंगी। साथियों, ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है और इनका खेल में कौन सबसे ज़्यादा भागीदारी निभा रहा है, इसको समझना होगा। साथियों, इस देश के अंदर ये भी समझना होगा कि ऐसा षड्यंत्र रचने वाले लोग क्या करना चाहते हैं और देश को किस दिशा पर लेकर जाना चाहते हैं। और साथ ही ये भी जानना होगा कि इनकी जो सनातनी संस्कृत हिंदूवादी राष्ट्र मांग करने की मांग है, उसके पीछे इन्होंने किन व्यक्तियों को अपना मोहरा बनाया होगा, ये हम लोगों को समझना होगा। तो साथियों, ये जानने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, विचारों सही लगते हैं तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। साथियों, अब बात करते हैं कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे उठने की बात हुई। देश के अंदर किस प्रकार से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मानकर
कभी BN राव जी को और कभी किसी और को ये लोग कहते हैं। देश के अंदर किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी को आज भी मोहरा बनाया जाता है उन्हें अपमान करने का। ये इस तरह का खेल, इस तरह का षड्यंत्र रचने वाले लोग कौन हैं? साथियों, इस तरह का खेल और इस तरह का षड्यंत्र रचने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें आज भी डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके विचारों से खतरा है, जिन्हें आज भी ये खतरा लगता है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके द्वारा बनाए हुए भारतीय संविधान से जो उनका पालन कर रहे हैं, जो उनको मजबूत करते हैं, जो उनके विचारों पर चलते हैं, जो आज संविधान के माध्यम से वो आज इतने हिम्मत वाले हो गए हैं, इतने साहसी हो गए हैं, वे इतने तार्किक और विज्ञानवादी हो गए हैं, वे आज लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से उन्हें खतरा है। तो साथियों, इस देश के अंदर जो भी लोग तार्किक हुए हैं, जो भी लोग जागरूक हुए हैं और इन ऐसे लोगों ने जब अपने समाज को तार्किक बनाने की कोशिश की, जब अपने समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन करने की कोशिश की, जब उन लोगों ने जो है इनके बनाए हुए खेल को बिगाड़ने की कोशिश की, इनके खेल को ख़त्म करने की कोशिश की, इनके षड्यंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की, उनकी बनाई हुई रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की, उनके बनाए हुए आडंबर पाखंड अंधविश्वास को ख़त्म करने की कोशिश की, तब ऐसे ब्राह्मणवादी लोगों ने, ऐसे वनवादी लोगों ने जो इंसान को इंसान के माध्यम से गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों ने इंसानों को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था जैसी कूटनीति नीति अपनाई, जिसके माध्यम से एक वर्ग को निचले स्तर का और दूसरे वर्ग को उच्च स्तर का बनाया, एक वर्ग को वंचित शोषित रखा, एक वंश को अपर कास्ट में रखा, एक वर्ग को जो को अधिकार दिए, एक वर्ग को अधिकार नहीं दिए, एक वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार और भगवान तुल्य बनाया और एक वर्ग को निचले स्तर का बनाया, उन्हें पढ़ने लिखने शस्त्र हर तरीके से उन्हें रोका गया ताकि वह हमेशा सेवादार बने, उनकी गुलामी कर सके। तो साथियों, ऐसी नीति रखने वाले लोग, ऐसे विचारों पर चलने वाले लोग, ऐसे संगठन, ऐसे सोच रखने वाले व्यक्तियों के माध्यम से ये लोग आज भी उस तरह का खेल खेल रहे हैं। तो साथियों, हमें मोहरा बनने से बचना है। अब बात आती है कि साथियों, ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं? ये लोग आज मनुस्मृति को लागू करने की क्यों कोशिश की जा रही है? इसका सिर्फ यही कारण है कि आज लोग जागरूक हो रहे हैं, तार्किक हो रहे हैं और उन लोगों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति के नियम से ही रोका जा सकता है, क्योंकि मनुस्मृति में जो नियम कानून बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं इन दलित, पिछड़े और महिलाओं को रोकने के लिए गए थे। क्योंकि जिस दिन दलित और पिछड़े और महिला को उन्होंने रोका, उसी के माध्यम से उन्होंने अपना षड्यंत्र रचना शुरू किया। महिलाओं के द्वारा उन्होंने डर दिखाया भगवानों का, ईश्वरों का, रूढ़िवादी परंपराओं का, जिसके माध्यम से उन्होंने धार्मिक आस्था के माध्यम से लोगों को गुलाम बनाया, सामाजिक स्तर से उन्हें गुलाम बनाया, आर्थिक रूप से उन्हें गुलाम बनाया और महिलाओं के द्वारा ही पूरे परिवार को उन्होंने मानसिक गुलाम बनाया और दलित पिछड़ों को इसलिए गुलाम बनाया ताकि वह अपनी सेवा करा सके, ताकि वह उनसे गुलामगिरी करा सके, ताकि वह ऊंचे पदों पर आना जा सके। और जब जैसे जैसे लोगों के अंदर क्रांति पैदा हुई, जैसे जैसे लोगों ने सोचना समझना शुरू किया, जैसे जैसे उनके महापुरुषों ने संघर्ष करना शुरू किया और उनको बताया कि तुम गुलाम नहीं, तुम भी उन्हीं की तरह सोचते हो, उन्हीं की तरह तुम्हारे हाथ हैं, उन्हीं की तरह तुम्हारी आँखें, उन्हीं की तरह तुम चलते हो, उन्हीं की तरह तुम खाते हो, उन्हीं की तरह पीते हो। और फिर तुम गुलाम किस बात के हुए? जब एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सोच है, तो फिर गुलाम किस तरह के हैं? तो इसी नीति को तोड़ने के लिए ही हम बहुजन संत महापुरुषों ने संघर्ष किया और अपने समाज को इनकी गुलामी से, उनके षड्यंत्र से निकालने की कोशिश की, उनकी गुलामी से आज़ादी दिलाई आज। और यही काम बुद्ध, फुले, डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। साथियों, बुद्ध की विचारधारा से सबसे ज़्यादा खतरा ब्राह्मणवाद को था।
बुद्ध की विचारधारा से सबसे खतरा ब्राह्मणवाद को था। और बुद्ध की विचारधारा ने भारत के हर एक चप्पे चप्पे पर, भारत के हर एक क्षेत्र में जा जाकर उन्होंने ऐसे प्रचार प्रसार किया कि लोग उनसे जुड़ने लगे, लोग उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। और बुद्ध के विचारों ने उन्हें इंसानियत को जोड़ने का काम किया। बुद्ध ने सिर्फ दलित पिछड़ों को नहीं, बल्कि बुद्ध के विचारों से क्षत्रिय राजा महाराजा भी और खुद ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध की शरण में आकर धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो साथियों, बुद्ध के विचार जब इतने प्रभावित होने लगे कि खुद ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग भी उनके अनुयायी होने लगे, उनके मार्ग पर चलने लगे, तब उनको खतरा पैदा हो गया। क्योंकि साथियों, आप ये सोचिए, जब जब कहते हैं कि जब उनके समाज का व्यक्ति ही उनको उनके राह छोड़ देता है या उनका विरोध करना शुरू कर देता है, तो उस समय समस्या ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो यही कारण हुआ कि जो उस समय के जो मनुस्मृति का या वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने बुद्ध के विचारों को महसूस किया और उनका विरोध करना शुरू किया। क्योंकि बुद्ध के जो विचार थे वो समता, मानवतावादी, बंधुत्ववादी और इंसान को इंसानियत से प्रेम करने वाली थी, जिसके कारण ये नतीजा हुआ कि बुद्ध की जो विचारधारा वो भारत के चप्पे चप्पे हर क्षेत्र में फैल गई। और यहाँ तक कि बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध के विचारों को समझने के लिए विदेशी दार्शनिक भी आने लगे, उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। तो बुद्ध का प्रभाव भारत के हर एक हिस्से में होने लगा। बुद्ध का प्रभाव भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैलने लगा। और यही कारण है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो सोचने समझने पर मजबूर हो गए कि हमें किस प्रकार से यहाँ भारत के अंदर अपना प्रभुत्व बनाना है, किस प्रकार से अपनी मजबूत स्थिति बनानी है, किस प्रकार से इस यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाना है। और इसी विचारों के साथ उन्होंने पहले तो यहाँ के मूल निवासी के साथ में घुल मिल कर अपना साथ रहने लगे, उनके साथ व्यापार करने लगे। और जब ये लोग समझने लगे तो उन लोगों ने उन्हें आपस में लड़वाया, उन्हें दुश्मन बनाया, आपस में द्वेष पैदा करी, आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाकर उनके समाज को तोड़ने का काम किया। इस प्रकार से इन ब्राह्मणवादी लोगों ने काम शुरू किया। और जब ये लोग कमज़ोर हो गए, जब ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तब उन्होंने इन्हीं लोगों को मोहरा बनाया। और इन्होंने जब देखा कि अब ये लोग यानी कि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं और धार्मिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं, तब उन लोगों ने अपना अगला कदम बढ़ाया और उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था जैसी बनाई, जिसमें अपने आप को उन्होंने उच्च बनाया और क्षेत्रों को अपनी रक्षा करने के लिए बनाया, वैश्य को बाजार यानी व्यापार में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए बनाया और शूद्र अछूत को अपनी सेवा करने के लिए बनाया, ताकि चारों यानी नीचे के जो 3 वर्ग हैं उनसे वह अपना सेवा भाव करवा सके। साथियों, आप ये सब मत समझिए कि क्षेत्रीय और वैश्य ये अपर हैं। साथियों, वे लोग ब्राह्मण से हमेशा नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। आज भी आप सोचिए, देखिए कि ब्राह्मण हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और क्षेत्रीय और वैश्य समाज का हमेशा अपने से नीचा समझता है। जबकि साथियों, बुद्ध की जो विचारधारा रही है सबको समान लेकर चलने की रही है, सब उनकी नज़रों में बराबर थे। कोई वैश्य नहीं था, कोई क्षेत्रीय नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई शूद्र अछूत नहीं था। क्योंकि इंसान का बच्चा सिर्फ इंसान होता है, वो अलग अलग तरह के वर्ण से पैदा नहीं होता, क्योंकि सबका जन्म एक जगह से ही होता है और सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। तो फिर आप बताइए, सोचिए कि ब्राह्मण वैसे क्षेत्रीय क्या अलग अलग पैदा होते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ राज करने का तरीका होता है ब्राह्मणवादी लोगों के माध्यम से। और जब भी इससे काम नहीं चला, तब उन लोगों ने जातियाँ उत्पन्न की, जातियाँ बनाई, ताकि आपस में इन लोगों को जाति के नाम पर उन्हें अलग अलग किया जा सके, विभाजन किया जा सके, वो आपस में जातियों के नाम पर लड़ सके। तो साथियों, मनुस्मृति के नियम लागू करने का ये फ़ायदा हुआ कि जैसे उन्होंने मनुस्मृति के अपने अनुसार उन्होंने उसमें नियम लिखे, अपने आप को श्रेष्ठ बनाए और दलित, पिछड़ों और महिलाओं को गुलाम बनाने के कई सारे तरीके उसके अंदर डाले गए, ताकि इन लोगों को हमेशा गुलाम बनाए रखें। तो जैसे जैसे
बहुजन संघ महापुरुषों ने इनका विरोध करना शुरू किया। इनके विचारों को से इनके विचारों को तोड़ने का काम किया, उनकी बनाई हुई व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया, उनकी मनुस्मृति पर सवाल खड़े कर दिए। तब जो है इन लोगों को खतरा पैदा हुआ और इन लोगों ने बहुजन संघ महापुरुषों को कभी जहर देकर मारा, कभी उन्हें अपमानित कर कभी उन्हें षड्यंत्र के माध्यम से मरवा। तो इस तरह के खेल खेलते रहे हैं। मगर साथियों, बहुजन संत महापुरुषों ने अपने संघर्ष से, अपने विचारों से बहुजन समाज को, अपने समाज को इतना जागरूक कर दिया कि आज वही बहुजन समाज का व्यक्ति आज सवाल खड़े करता है, सच्चाई जानता है और सच्चाई समझ कर प्रयास कर रहा है इनकी मनवादी व्यवस्था से निकलने की। आज साथियों, मनवादी व्यवस्था फिर भी इतनी मजबूत हो गई है कि वह इस चीज़ को नहीं समझती है। कारण सिर्फ यही है कि आज वर्तमान में मनवादी व्यवस्था के लोग मात्र जो है मुश्किल से 15% हैं, जिसमें से 3% ब्राह्मण और बाकी जो क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं। तो साथियों, जो 15% हैं या जो 3% लोग हैं, वो आज भी कहीं न कहीं 85% के लोगों पर शासन कर रहे हैं, हर तरीके से काबिज है। और इसी कारण से वह लोग आज अपने हर स्तर पर, चाहे वो चाहे मैं सत्ता में हूँ, चाहे वो सामाजिक स्तर में हूँ, चाहे वो धार्मिक स्तर में हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर मजबूत है। और इसका कारण है 85% के जो लोग हैं, वो 85% के लोग आज भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वह आज भी इन लोगों पर निर्भर रहते हैं। वह आज भी यही सोचते हैं कि हम अभी कमज़ोर हैं, अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो साथियों, क्योंकि इनके मन और मन दिशा में आज भी वो अपने संत महापुरुषों के विचारों के से में लोग प्रेरित नहीं है। आज भी में लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल वे लोग संघर्ष करते हैं जो संत महापुरुषों के विचारों पर काम करते हैं और उनको पढ़ते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो साथियों, आज जो मनवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो आज हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। आज वो संविधान में कमियां निकाल रहे हैं। आज में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर का मानकर BN राव को मान रहे हैं और सोशल मीडिया में इसका प्रचार भी कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो संगठन है, चाहे वो RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे किसी जो मनवादी सोच के जो संगठन हैं और जो मनवादी सरकारें हैं, वो निरंतर अपना काम कर रही है और वह ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के व्यक्तियों को अपना मोहरा बनाती है। चाहे उनको अपने उनका दिमाग में ब्रेन वॉश करती है और उनके द्वारा ही इनके संत महापुरुषों का अपमान होता है और भारतीय संविधान में कमियां निकालने के काम भी यही लोग करते हैं। और बाबा साहब को संविधान निर्माता ना मानने के लिए भी यही लोग कहते हैं। साथियों, इसी तरह से जो कथावाचक है, जो साधु संत हैं, वह लोग भी ये लोग भी इन दलित पिछड़ों को अपना मोहरा बनाते हैं और उन्हें धार्मिक स्तर से मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। चाहे तो आप किसी भी कथावाचक के पंडाल में जाकर देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो उनको सुनने वाले मिलेंगे वो दलित पिछड़े लोग मिलेंगे, दलित पिछड़ों की महिलाएं मिलेंगे, दलित पिछड़ों के लोग मिलेंगे, उनके युवा युवतियाँ मिलेगी। तो साथियों, कहने का अर्थ है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो सनातन को लागू करने की बात करते हैं, जो मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं, जो संविधान में कमियां निकालने की कोशिश बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने की कोशिश करते हैं, वह लोग कौन हैं? वह सिर्फ 15% या 3% वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये 85% में से निकलने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे चमचे लोग हैं, ऐसे जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं, जो खुद दलित पिछड़े होकर अपने संत महापुरुषों के विचारों को गलत ठहराते हैं, भारतीय संविधान में कमियां निकालते हैं और मनुस्मृति को सही समझते हैं। इन्हीं लोगों का यूज और इस्तेमाल कर ये लोग अपना काम निकाल रहे हैं। साथ ही इस सत्य को समझते हुए भी हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति नहीं जानते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा दिखा दे रहा है, चाहे वो उनकी ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों में बैठकर, उनके ब्राह्मणवादी संगठनों में बैठकर। मगर साथियों, उनका कहीं पर भी उन्हें लाभ सिर्फ छोटे स्तर से मिल सकता है, बड़े स्तर पर उन्हें आज भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, हमारा दुश्मन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जितने हैं, उससे ज़्यादा वो लोग चमचे लोग हैं,
जो लोग आज भी इनके ब्रेन वॉश होकर उनके लिए काम कर रहे हैं और अपने इतिहास, अपने संत महापुरुषों और भारतीय संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय पर में गलत बोलते हैं और उन्हें लागू करवाने की, उनके ब्रह्मवादी व्यवस्था को लागू करवाने की उनका साथ दे रहे हैं। तो साथियों, सोचिए समझिए कि कौन ब्रह्मवादी व्यवस्था के बनाए हुए जाल में पड़ रहा है और कौन ब्रह्मवादी व्यवस्था की जो मंशा है हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को लागू करने की, कौन उनका साथ दे रहा है। जिस दिन हम लोग समझ गए उस दिन हम समझ जाएंगे कि हम कितने जागरूक हुए हैं और कितना अंधभक्त और गोबर भक्त बने हैं। साथियों, वीडियो के विचार कैसे लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।